गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो रघुपति प्रिय भक्तम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं निहितं येन तस्मै श्री गुरवे येयं सदा भगवन्तमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सेव्यङ्गिलकं धर्मं गत्यायं कर्मफलभवाभ्यमूढं वन्दे महापुरुषते जनानन्दम् कान्ते तां कृष्ण पद पुण्यराते अध्यय मेरे सतुमान प्राण प्रयाण समय पथवात पिते ही कथावरो गर्भो स्मरण कर्पूर गौरम गंगावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयारविन्दे भवामि सहितं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 ओम तर्कविश्वमवाचमिमां शुक्तां सञ्जीवयत्रिकसत्यधरः पदाम् अन्यासहस्रचरणप्रवणत्वरादीनां नमो भगवते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे
भगवत भक्ति में रहने वाले भगवान की वांगमय विग्रह कलि कल सवित व्यंजनी प्रताप निवारण पारम ऋषि श्रेष्ठा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मनसा साष्टांग दंडवत करती हुई भगवत भक्ति के कृपापात्र भगवान के अनन्य सदेते लाडले वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री नारायण जी अपने इस पूरे समाज के साथ परिवार के साथ भगवान के इस अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे समस्त ज्ञानवृद्ध श्रोताजन साप्ताहिक अनुष्ठान के इस अनुष्ठान विधि से चल रही भगवान की इस मंगलमय कथा का आज पंचम दिवस और द्वितीय लीला में सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत है। भगवान की अहेतु की कृपा है। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। जैसे लाला का समाचार
सुना नंद बाबा तो नंदस्व आत्मज उत्तम जाता लादो महामना आओये विप्रा वेदज्ञा स्नातः सुचिरन लेकिन एक विचित्रता है। कृष्ण का जन्म कहां हुआ? वसुदेव के। लेकिन व्यास जी ने क्या लिखा? नंदस्त आत्मज। आत्मज कौन होता है? आत्मा वही जायते पुत्र। मतलब नंद ने यहां नंद के पुत्र। तो कन्हैया नंद के यहां पैदा हुए या वसुदेव के? पैदा तो वसुदेव के यहां हुए। तो व्यास जी ने क्यों लिखा कि नंद के आत्मज? यही तो आश्चर्य है। द्वौ पितरौ बभूव। और एक और विचित्रता, हर बार भगवान प्रकट करते थे अपनी जन बार एक साधारण इंसान की तरह भगवान गर्भ में गए, फिर भैया जन्म लिया। इसलिए जो भी देवी देवता आज तक जिस तिथि पर प्रकट हुए उनके नाम से वो तिथि जोड़ करके कही जाती है। जैसे राम नवमी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, राधाष्टमी। एक कृष्ण के जन्म पर लोग कृष्ण अष्टमी क्या कहते हैं? एक साधारण इंसान भी जानता है जब जन्माष्टमी कही जाती है तो लोग समझ जाते हैं इस दिन भगवान का। किसी ने टिप्पणी की जब भगवान ने जन्म ही लिया तो भगवत्ता कैसे? एक साधारण इंसान की तरह भगवान ने पूरी प्रक्रिया के तहत जैसे गर्भ में गए, बाहर निकले, तो क्या भगवत्ता इनमें कैसा ईश्वर? बोले भैया यही तो ईश्वर होने का साक्षात प्रमाण। कैसे? ईश्वर शब्द की व्याख्या क्या? ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। मतलब कर्तुम जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, कर्तुम। अकर्तुम जो हम कर नहीं सकते, केवल सोच सकते। ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा। लेकिन वो भी कर सकते हैं। अन्यथा कर्तुम समर्थ जो न हम कर सकते हैं न सोच सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। इसी बात से तो ये सिद्ध होता है कि यही ईश्वर है।
भगवान राक्षसों को संहार करने के लिए आते हैं, मुझे तो नहीं लगता। जिसके लिए लिखा गया है भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, वो परमात्मा केवल राक्षसों को मारने के लिए आ गया न। महाराज फिर संतों का दर्शन करने भगवान आखिर इस धरा धाम पर आते क्यों हैं? भैया भगवान के भक्त जब उनके चरणों में निवेदन करते हैं, एक बार किसी भक्त ने कहा भगवान से कि भगवान एक बात बताइए, आपके पास आने का कौन सा मार्ग है? क्या सीढ़ी क्या है? कौन सी? भगवान का बड़ी सीधी बात है, यह तो मेरा नाम जब करके ये तो मेरे मुंह का सुमिरन में इसी सीढ़ी के माध्यम से मेरे पास आते भक्त ने भगवान से कहा भगवान मान लीजिए जिस भक्त की क्षमता उसके शरीर में ताकत है, घुटनों में उसको दम है, तो वो तो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भक्त के पास उतनी क्षमता उतनी ताकत न हो तो क्या सीढ़ी का काम केवल चढ़ने होता है, उतरना नहीं होता? भगवान का दोनों होता। सीढ़ी का काम तो चढ़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है और उतरने के लिए। तो भक्त ने कहा भगवान तो उन भक्तों की क्षमता जिनकी है वो आपकी सीढ़ी चढ़ करके अपने यहाँ तक आपके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जिस भक्त की क्षमता न हो वो आप ही कृपा करके क्यों नहीं, जो अनामी है वो नाम धारण कर ले, जो अजन्मा है वो जन्म ले, आप ही नीचे क्यों नहीं आ जाते? तो हमारे साथ और भक्त दर्शन करेंगे। जैसे कि रघुबाऊ जी ने कहा महाराज ये बात हमको माफ करना, क्या हुआ कि भाई मैं घुटनों की वजह से ऊपर नहीं आ सकता, तो हमको बात याद आ गई और भैया एक दिन हम कल ही तो है हमारी पूजा जैसी संपन्न हुई तो हम नीचे आगे तो गया आनंद आ गया। हमको याद आया, हमने कहा वाह क्या लीला, वरना हमारे वैदिक आचार्य खुद ही इतनी जिम्मेदारी से महाराज पूरी पूजा संपन्न कराते, लेकिन मुझे लगने लगा वही चल मैं भी दर्शन कराऊं जरा पूजा का, आचार्यों का, भक्तों का। तो हम लोग नीचे ऐसे भगवान भी यदि भाव पक्का हो, भाव बढ़िया हो, तो फिर उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने आप जो निराकार है वो सगुण साकार माना। भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए आए। एक बड़ी सच्ची घटना याद आ गई आपको, बता दो। सूरदास बड़े भजनानंदी महात्मा हमेशा भगवान का भजन गाते, भक्तों के यहाँ जा जाकर। एक दिन सूरदास जी किसी भक्त के यहाँ भजन गाते गाते भजन में ऐसा डूब गए कि उनको समय का भान आ रहा और रात ज्यादा हो गई। को आज ज्यादा भजन की गति ऐसी है साहब, जब आप हरि कथा मृत में, हरि भजनामृत में डूब जाएंगे तो समय का पता नहीं चल पाएगा।
और यदि समय में बंधे ही रह गए तो फिर वो कथा में डूब नहीं पाएगा, फिर वो भजन में डूब नहीं पाएगा। सूरदास जी महाराज भजन गाते गाते उनको देर रात हो गई, सारे भक्त अपने अपने घर को चले। सूरदास जी भी चले जा रहे थे भजन गाने के बाद, लेकिन रास्ता लाठी के सहारे सहारे चल जा रहे थे, रास्ता भटक गए, कोई बताने वाला नहीं। अचानक महाराज सूरदास जी अपने कुटिया के रास्ते को छोड़ करके दूसरी तरफ रास्ता पकड़ गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक बड़ी सी खाई थी। सूरदास जी बस एक आध कदम और आगे जाते, कभी महाराज उस खाई में गिर जाते, कभी भगवान ने एक छोटा सा रूप बना करके, बच्चे का बालक का रूप बना करके, और महाराज सूरदास जी से बोल पड़े, बाबा आगे खाइए। सूरदास जी बोल पड़े, हाँ भैया हम रास्ता भटक गए हैं, हम एक भक्त के यहाँ भजन गा रहे थे और रास्ता भटक गए हैं, मुझे लग रहा था रास्ता भटक गया। अच्छा बाबा कहाँ जाओगे? सूरदास जी ने अपनी कुटिया का ठिकाना बताया। उस छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा, अरे बाबा उधर ही तो मैं भी रहता हूं। अच्छा भैया चलिए आपको आपकी कुटिया तक छोड़ दो। सूरदास जी ने कहा ठीक है भैया चलो। लाठी का एक सिरा उस छोटे से बच्चे गोपाल को पकड़ाया और दूसरा सिरा सूरदास जी ने पकड़ा। बात करते करते सूरदास जी उनसे पूछ बैठे, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा, बाबा मेरा नाम गोपाल है। और हाँ आपने हमको पहचाना नहीं होगा क्योंकि आप देख नहीं सकते ना, आप जब भजन गाते हैं तो मैं आपकी उस भजन की पंक्ति में पहले ही बैठता हूँ और आपकी भजन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाबा लोग मुझे प्यार से गोपाल बुलाते हैं। आज मैं बालों के साथ खेल रहा था तो मुझे भी देर हो गई, इसलिए मैं इधर से चला आ रहा था और आपको देखा तो मैंने सोचा ये तो वही बाबा है तो हमेशा भजन गा करके सुनाया करते। अच्छा बातों की बातों में सूरदास समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा गोपाल है। सूरदास जी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए धीरे धीरे लाठी का सिरा एक एक हाथ ऐसे बढ़ाते चले जाते और अचानक जैसे लाठी के उस छोर तक पहुंचे जहां नन्हे से बचे गोपाल का हाथ था और जैसे सूरदास जी ने अपना हाथ गोपाल के हाथ पर रखा, गोपाल ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बाबा आपकी कुटिया है। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा माना जाता है कि सूर की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, लेकिन ऐसी पहली बार घटना घटी कि सूरदास जी की आंखों से आंसू बह पड़े और सूरदास जी रोते हुए उसी समय एक पद निकले। उसी समय सूरदास से पहली बार लिखा,
लेकिन एक बात जाते जाते मेरी नोट कर लेना, हे गोविंद, हे मुरलीधर, मैं भी तुझसे कह रहा हूँ, मैं तो मर्द तुझे तब मारूंगा तू मेरे हृदय से चला जा, क्योंकि मैंने तेरे हृदय के कानूनों में कैद कर दिया है और तू वहां से नहीं जा सकता। मेरे ठाकुर, भगवान अपने भक्तों के लिए किया गया क्या कर नहीं बना। राधा रानी ने एक बार कहा भगवान से, भगवान आप आज तक जिसके भी सामने आए हैं पूरी वर्दी पेटी बदल कर आए, जिसके भी सामने आज तक आपने रिकॉर्ड, जिसके सामने आज तक आप पेश हुए हैं उसके सामने महाराज चक्र का पद लेकर के बिल्कुल एकदम जैसे किसी से मिलना, कोई आपसे मिलने आया और आप अपने अंदर बेडरूम में हो और आपके पास संदेश आ जाए कि फला व्यक्ति आपसे मिले आए, तो आप क्या करेंगे? उसे कहेंगे जो आपके पास संदेश लेकर के संदेश बाहर गया, उसे कहेंगे भैया बैठो गेस्ट रूम में 2 मिनट में आया, और फिर सीधे शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने बाल संवारे, चेहरे को देखा, कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक किया और फिर भैया एकदम वेल अप टू डेट करके एकदम क्रिच टाइप किया, अच्छे से सेंट मारा और फिर सामने पहुंचा और फिर से लिया बातें किया, जलपान करवाया। लेकिन यदि कोई नजदीकी का करीबी व्यक्ति आए और आपके पास संदेश आए कि भैया वो आपसे मिलने आए, ओह अच्छा अच्छा ठीक ठीक बैठा ही उनको गेस्ट रूम में, और आप सीधे निकल करके चले आए, मिला बैठा। लेकिन यदि आपका कोई अधिकारी आ गया, आप अपने बेडरूम में लेटे हैं और आपका कोई बहुत ही तरंग आया और आपके पास संदेशा आया, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई बुलाओ सबको, यही बुला लो, कमरे को ही बुला लो, है ना? और फिर वही बैठ करके बेडरूम में ही सारी बात, सारी चीज, जलपान, भोजन सब वही करेंगे। राधा रानी ने कहा भगवान आज तक आप जिससे भी मिले हैं गेस्ट रूम में ही मिले हैं, आज तक आपने अपने बेडरूम में किसी को नहीं बुलाया, क्या आप तक भी पर्सनल नहीं हो पाए? क्या आज तक आप जिससे भी मिले, आज तक आप किसी का दिल का रिश्ता नहीं बन पाया क्या, कि जिसको आप अपने बेडरूम में बुला सकते? भगवान कहा नहीं, बहुत लोग हैं। तो प्रभु आज तक आप जिसके भी सामने आते थे बिल्कुल बेल होकर के, महाराज कभी आप हमें जब भी आते तो पैंट भैया एकदम लगाए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आपके बेडरूम तक कोई डायरेक्ट आ गया। भगवान ने कहा नहीं रहा था
ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कभी आप अपने बेडरूम तक तो बुलाइए। भगवान ने कहा चलो कि ऐसा ही कर। तो भगवान ने अपने भक्तों से कोई दुराव नहीं किया। अब की भक्तों के लिए भगवान ग्वाल वालों का मुख तक चाचे। नंद के यहाँ जैसे लाला हुआ नंदस्ता मजजुपन्न चाता लादो महामना। आज महामन हो गया। उनको पता ही नहीं था महाराज कि मैं कर क्या। दौड़े दौड़े गए यमुना में स्नान किया। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और खोला अपने खजाने। हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज मोती माणिक की मालाएं लुटा गए। और भैया ऐसे ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके दान कर दिया। बुला बुला करके दान नहीं क्या किया। देनो नाम्युते प्रागा विप्रेयः समलंकृते। हजारों गायों का दान किया और ऐसी वैसी गाय नहीं, सुंदर दूध देने वाली भैया सोने की सीन चांदी की फूल लगा समलंकृत कर उन गायों को सजा करके दोहन के साथ। और इतना ही नहीं किया, फिर क्या किया। सात दिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, स्वर्ण चक्र से आच्छादित किया और उसको भी ब्राह्मणों को दान। सुंदर बधाइयां कर रही थी। किसी ने टिप्पणी कर दी कि भैया नंद बाबा ने थोड़ा सा गलत किया है। तो क्या दान हमेशा पवित्र अवस्था में किया जाता था। और नंद बाबा ने दान कैसे किया जब उनके यहाँ लाला का जन्म हुआ। तो असौच, क्योंकि असौच दो प्रकार के होते हैं, एक जन्माशौच और एक मरणाशौच। जैसे व्यक्ति के नाम पर अंडारे गोली बार किए जाते हैं, या तो बरही में या फिर तेरही। या तो जब बच्चे का जन्म होता है लोग भैया उसके नाम पर अब मेरे यहाँ बरही बारह। और यह महाराज जब उसके जाने के बाद तेरही। एक जन्माशौच लगता है और दूसरा मरणाशौच। बोले भैया नंद बाबा को क्या इतना नहीं पता। बोले भैया बिल्कुल पता। तो फिर कैसे उन्होंने दान किया। बोल भैया लेकिन पहले आप एक बात समझिए। बोल क्या ये जन्माशौच और मरणाशौच लगता था। जन्माशौच लगता है जब नालोच्छेदन संस्कार होता है तब। और मरणाशौच कब लगता है चिता पर कपाल क्रिया होती है तब। रवि लाला नालोच्छेदन नहीं हुआ। और इतना दान लुटाने के बाद फिर नंद बाबा महाराज सांडिल्य मुनि के पास गए और सांडिल्य मुनि से निवेदन किया। तो सांडिल्य मुनि दौड़े दौड़े आए 108 ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया। वाचित्वा स्वस्तयनम। और फिर क्या हुआ। जात कर्मा वचस्य वै
स्वस्थ वचन हुआ, जात कर्म हुआ, नंदी मुख श्राद्ध हुआ। 12 और फिर ऐसे धूम की बधाई बज रही थी, ऐसा सुंदर सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था। एक ब्रजवासी ने तो किया, बढ़िया चांदी की परात में सुंदर सुंदर माथे मिश्री के लड्डू बनाए, और जब भी उत्सव में सम्मिलित होने आवे तो कोई एक लड्डू उठा प्रसाद। एक बूढ़ी भैया जिनकी अवस्था तकरीबन 95 वर्ष की थी, आंखों से ठीक से दिखे भी ना, मुख में दांत भी ना, भैया ब्रज में देखा एक ऐसा हल्ला चल रहा। मैया दौड़ी दौड़ी वहीं पहुंच गई जहां ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां मुख सज करके जा रहे। वहां मैया वाई लाला के पास जाकर चोरे लाला या ब्रज में हल्ला का बात चल लो। तो ब्रजवासी को मैया को मुख पकड़ करके हाथ पकड़ करके नाच रहा। बोले भयो का बातों बता लाला। ब्रजवासी ने उठाई माखन मिश्री के लड्डू, और अभी बार मैया ने जैसे ही पूछा चोरे लाला, जैसी लंबो को बोली, तो ब्रजवासी ने मैया के मुंह में लड्डू साफ करके मारा। अब मुंह में दांत तो है ना, तो लड्डू गटक करके अब मुंह पोंछते हुए फिर बोल पड़े, चोरे बेटा तेने बताई ना कि हल्ला का बात तो चल रहा। ब्रजवासी बोलो मुंह मीठो हो, अभी भी पतो न चलो बोलेगा। अरे अंडानी को लाला भाइयों, लाला ओ सोई तो हम सोच रहे थे ये ग्वाल बाल ये रूपियां कहां सज धज करके जा रहे हैं। सोई तो भैया लाला के उत्सव में हमें सज धज करके जा रहे हैं। और भैया वाह, मैया ने अपने बहू की कक्ष में श्रृंगार करके पहुंच गई। लेकिन गजब है वो, आंगन से ठीक से दिखे तो है ना, मुख में दांत भी ना है, लेकिन जैसे शीशे के सामने श्रृंगार करने बैठी तो गजब है वो। कहा भाई उठाई आंखन में लगाने वाली चीज होठन में लगाए, और होठन वाली चीज उठाई आंखन में, ऐसा उल्टो उल्टो श्रृंगार करके दौड़ी चली जा रही। तो भैया जैसे गोपियों ने देखा, देखते ही बोल पड़ी, अरे भैया यह बावरी है नहीं का, पागल है नहीं का, उल्टो पुल्टो श्रृंगार करके दौड़ी चली जा रही। मैया बोली जैसे जा रही ठीक जा रही, कोई गलत नहीं जा रही, समझे। दौड़ी दौड़ी गोपियां चल जा रही। अल्लाह बूढ़ी बूढ़ी मैया जी पहुंची, और भैया नंद रानी के पास पहुंच करके बोल पड़ी। तो नंद बाबा की दो बहनें भी हैं, कौन कौन? नंदा और सुनंदा। अच्छा, नंद किसको कहते हैं? हाँ, ननद का मतलब क्या होगा जानते हैं कि नहीं? ननद किसे कहा जाता है पता? न आनंद, जो अपनी भाभी जी को आनंद से न रहने दे। न आनंद, जो आनंद से न रहे, एक पीछ लगाएगा। न आनंद, जो आनंद से न रहे। अच्छा, सुनंदा किसको कहते हैं? सुनंदा कौन होगी भैया?
जो अपनी भाभी को सुंदर सुंदर आनंद प्रदान करे, वो कौन है? सुनंदा। तो सुनंदा को जैसे देखा तो नंदरानी के महल में बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां बज रही, बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाया जा रहा। अरे बाजी पायले बाजे पायले धन के कंगना, बाजे पायले धन के कंगना, नंदलानी
की कंगना, नंद रानी के अंगना। पय लिखन के कंगना, नंद रानी के अंगना। सुंदर सुंदर बधाइयां बदली और सुनंदा बुआ बोली ऐसे भाभी जी न मानेगी। बोले फिर हम नेक लेंगी नेक। बोले हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन भाग्य लिए तो बुआ जी सोहर वोहर भी गानी पड़ेगी। जैसे बच्चे का जन्म होता तो माताएं खूब सुंदर सुंदर सोहर गाती, बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती। जैसे कल करा के बाद कुछ बताए गा रही थी, कल यहाँ सोहर हुआ था। हाँ? अरे हम सोहरा होते होते तो हमको का सोहर माताएं अच्छा गाती है। हम मान लीजिए न गा पाए तो एक और और कथा कथा जो सोहरे नहीं गा पाए एक और हंसी की बात। लेकिन लाला के आने की खुशी पे तो सोहर होनी चाहिए। हाँ? तो अगर आप लोग गाएं तो माइक दे देते, अब अगर न गाएं तो फिर हम जो टूटा फूटा गाएंगे उसी में तो सोना पड़ेगा। हाँ? फिर शिकायत तो नहीं करेंगे कि नहीं गा पाए। हाँ? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सखियन कैसा सुंदर सुंदर भाव गा रही। हरि भादों कि रहे धियरिया, डगरिया न सूझे, डगरिया न सूझाई हो। कृष्ण चलिया
फिर सुनाएंगे। अरे महाराज सुंदर सुंदर बधाइयां मिल रही हैं, सुंदर सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, और उधर क्या हुआ? जैसे कंस को पता चला कि जिस 8वें गर्भ का इंतजार था वो आ गया, तो कंस ने तुरंत जैसे याद करके देखा तो 8वें गर्भ में कन्या, और जैसे उस कन्या को खींचने लगा देवकी मैया हाथ जोड़ करके आंसू बहाती थी। कंस, तूने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मैंने कभी तुझसे सिखाया? उन नवजात शिशुओं के मांस के लोथड़े जमा करके मेरे स्तन पर लगा मेरे हाथ कांप जाए। मैं रोती थी, कभी से कहते यार तो कन्या है, इसे क्यों मारना चाहता है? कंस बोला नहीं, मुझे घबरा गर्भ, और जैसे योग माया की कन्या को देवकी की गोद से खींच कर जैसे दीवार पर भटकने का प्रयास किया तो कन्या आकाश और आकाश बोल माया तू मुझे मारना चाहता है? अरे पहले चिंता कर, क्योंकि तुझे मारने वाला 84 कोस को जन्म ले चुका है। कंस घबरा कहां? बोले ये 84 कोस में आ गया। बोले अच्छा। अब कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, बड़े राजा अघासुर, बकासुर, किसी इत्यादि बड़े राक्षस, सोई पूतना मौसी भी आ गई। जैसे पूतना मौसी आई, महाराज कंस ने आदेश दिया कि जाओ 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए हैं सब मारो। अगर तो बोला ये काम मैं करता, भगा तो बोला नहीं मैं करता। महाराज कंस भी बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि 1 महीने का छोटा सा बच्चा कौन देगा तुमको? बगल में बैठी थी पूतना मौसी, वो बोल रही ये काम हम करेंगे। कंस ने कहा पहले अपना मुंह देखा शीशे से। सोई पूतना बोल पड़ी मेरे में क्या होगा? हाँ बोले काली का लूटी देखने लायक या सुनने लायक 5-5 चीची के बड़े बड़ा कौन देगा अपना छोटा सा बच्चा? पूतना बोली आपकी वही पुराने जमाने वाली सोच। बोले क्या? बोले बड़े की बात बोले समझे 45 मिनट के फेस चेंज हो जाता, काले वाले भी गोरे दिखने लगे। पीओपी तो थोड़ी सी बढ़ाना, कोट चढ़ाया, काले वाले भी गोरे है ना, थोड़ा रिपीट कर दिया। बोले ये 5-5 इंची बड़े दांत आपको क्या करोगी? बोले याकी भी घिसाई हो जाती है समझे, और वामे भी अगर और कसर रही तो लंबो घूंघट लगा लेंगे। वो घूंघट में कौन पहचाने कौन आया? उसने कहा अच्छा तो ठीक है फिर जाओ। तो पूतना ने गजब का यहाँ पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया है सुदेव जी ने।
परीक्षित ने बड़ी बड़ी गुरु जी आप स्त्रियों के विषय में ऐसा कहना, जब उतना सज धज करके चली ना तो सुखदेव ने उसका वर्णन किया है कि वाकई कलाई कैसे लग रहे थे, वाकई नेत्र कैसे लग रहे थे, वाकई कपोल कैसे लग रहे थे, वाकई कट प्रदेश कैसे। बोले भैया क्योंकि ये लौकिक जगत के प्राणी के लिए नहीं सही, उतना आज साक्षात कृष्ण के लिए सही, भगवान के लिए श्रृंगार दुनिया को दिखाने के लिए होता है तो भैया वो कामुकता प्रदान करता है, लेकिन यदि श्रृंगार परमात्मा के लिए होता है तो वो भक्ति प्रदान करता है। भगवान के पास जब आए सुंदर सज करके आए श्रृंगार। अच्छा हम आप भूल क्या करते, दुनिया को दिखाने के लिए तो बड़ा सजते हैं, अब भगवान के पास गए तो ऐसे ही मैला कुचैला। इसलिए प्रायः पूजा में विधान है नूतन वस्त्र पहन करके, नए नवेले वस्त्र पहन करके, सुंदर चकाचक श्रृंगार करके तब भगवान के सामने बैठिए। दुनिया में दिखाने के लिए नहीं, भगवान। और भैया बाहर से भी साफ सुथरे होकर के मन बैठिए ना, अंदर से भी जरा साफ सुथरे हो। पूतना का ये चित्र हमको यही शिक्षा देता, आगे आप सुनेंगे। जैसे ही पूतना चली आ रही थी तो सब रास्ता साफ कराने लगे, हटाओ ए हटाओ हटाओ हटाओ। लोगों की लंबी भीड़ चली आ रही, सब रास्ता साफ करा। तो ये गोपी बोल पर इससे पहले तो व्रत में हमने इनको कभी ना देखी। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे नंदरानी की बचपन की सहेली होगी, इन्होंने सोचा होगा नंदरानी को वो हाथों में लाला हुआ तो भाई लाला के दर्शन दिखाई आएंगे। एक भी बोली भैया ये आपके नेकलेस को देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी आ गई। एक भी बोली नहीं नहीं हमको तो ये कोई स्वर्गादी लोगों की देवी लग रही है, देखो कितनी सुंदर श्रृंगार करके आई है, नेट वाली साड़ी पहन के चली आ रही है। साथ राधा साथ करा रहे, पूतना वही चली गई जहां लाला पालने बैठे। माँ यशोदा लाला को झोटा दे रही, झूला झूला रही, लाला हाथ में चला चला करके खेल रहे। लाला को आए माँ 7 दिन हुए थे, लाला हाथ पैर चला चला कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे पूतना को देखा तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर दिए, आंखें एकदम बंद कर दी। महाराज यशोदा मैया ने जैसे लाला के श्रृंगार को देखा तो दिखती बोल पड़ी, जैसे ही पूतना के श्रृंगार को देखा तो दिखती ये बहन तुम जरा मेरे लाला को झूला दो, झूला झूलाओ और मैं जरा आगे की व्यवस्था देख करके आया। बोले ठीक। जैसे महाराज पूतना ने पालने की बोली पकड़ी, यशोदा मैया जैसे ही आ गई लाला के शिथिल। परीक्षित जी घबरा गए और परीक्षित जी बोल पड़े, गुरुजी आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर दिया? कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर दी? बोले बाल कृष्ण लाल कृष्ण कन्हैया जय। किसी ने कर दिया होगा, बोले बाल कृष्ण लाल की। यह तो पुत्र ही आई हो हुआ होगा। इसमें तो संशय भैया कोई अगर
दूसरा अगर छुए गलत छुएगा तो तुरंत हमको लगता है पूतने आ गई बोल रही पूतना वो बाल हाथ है बच्चों का रक्त पीने वाली महाराज परीक्षित को घबरा गए। गुरुजी क्या हुआ? कन्हैया ने आखिर अपने नेत्र क्यों बंद कर दिया, आंखें क्यों बंद कर ली? क्या हुआ? पूतना के जहर का असर कुछ हो गया क्या? सुखदेव जी बोले नहीं पागल। बोल फिर आखिर कन्हैया कभी हाथ चला चला के खेल रहे थे, पूतना को देखते ही आखिर अल्लाह ने क्यों क्या क्या? बोले एक कारण नहीं है, कई कारण है पूतना को देख करके नेत्र बंद कर। बोले गुरु जी को दो चार कारण को बताइए, आखिर अल्लाह ने क्यों नहीं बोला? आइए हम भी आपको दो चार कारण दर्शन करवाएं कि आखिर कन्हैया ने पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद? पहला शायद लाला ने सोचा होगा कि पूतना का नाम नहीं बढ़िया नहीं, काम नहीं बढ़िया नहीं, तो बात इसको देखते। ये बात नहीं है, बच्चों का रक्त पीने वाली, इसलिए शायद मेरे लाला ने तुरंत कर दिया। लेकिन किसी दूसरे ने दूसरा भाव दिया नहीं, इसलिए बोले फिर क्यों? शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि भगवान की दाहिनी आंख में वास है सूर्य का और बाईं आंख में चंद्रमा। कदाचित अगर मैंने नेत्र खोल करके देखा, सनलाइट और मून लाइट दोनों एक साथ पड़ी और फोकस ज्यादा तो असली स्वरूप में तो आई ये तो मेकअप थोड़ा सा बढ़ा के आई है ना। और अगर फोकस ज्यादा हुआ, प्रकाश ज्यादा हुआ और अगर ये अपने असली स्वरूप में आ गई तो ब्रजवासी इसको पहचान जाएंगे। और ब्रजवासी यदि इसको पहचान ले तो ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी। अच्छा, ये जो करने आई है यदि वो नहीं कर पाएगी तो मुझे जो करना है फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। शायद लाला ने इसलिए नहीं बंद कर दिया, लेकिन किसी बंद ने तीसरा भाव दिया नहीं इसलिए शायद लाला ने सोचा होगा आए तो है माखन मिश्री खाने, अब माखन मिश्री तो खाया नहीं, ये पूतना मौसी पहले जहर पिला के आई। अच्छा, जहर वह पीने वाला डिपार्टमेंट हमारा तो है नहीं, ये किसका है? जहर पीने वाला डिपार्टमेंट किसका है? भोले बाबा ना। तो शायद मेरे लाला ने बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा। क्या भोले बाबा आइए, जहर जहर आप पी लीजिएगा और दूध दूध हम पी लेंगे। शायद लाला ने लेकिन किसी तरह अगला भाव दिया नहीं। फिर शायद लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर दिया होगा कि कदाचित अगर मैंने पूतना को नेत्र खोल करके देखा और पूतना ने नेत्र खोल करके मुझे देखा और मेरे नेत्र और पूतना के नेत्र आपस में टकरा गए तब क्या होगा? नारद भक्त सूत्र बता रहा है, प्रीति नयन योगता। अगर मेरे नेत्र और पूतना के नेत्र आपस में टकरा गए तो नयन से नयन लड़ी है तो
अगर मुझे कृष्ण से प्रेम हो गया तो प्रेम में इसको कैसे मारे? क्योंकि प्रेम ने तो किसी को मारा नहीं ना, ना। क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीराने गुलस्तान बना देता है। मैं अब भी कहता हूँ गए नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन फर्क इतना है कि वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाताल बन गया होता, और मधुरमा कंठ में न होती तो सब विस्मार बन गया होता। और वासना यदि प्रेम को छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त को न होगी तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना यदि भक्त को न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। यदि प्रेम ही यदि पाप है तो प्रेम, यदि प्रेम ही यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है? और प्रेम ही अपकर्म है तो सत्य कर्म किसका नाम है? प्रेम ही अपकर्म है तो सत्य कर्म किसका नाम है? क्योंकि आजकल के प्रेमियों ने तो प्रेम के नाम को बदनाम कर दिया। प्रेम है कल सुनेंगे आप, कल की चर्चा, कल तो यही है गोपियों का प्रेम। गोपियों ने कहीं नहीं कहा है कृष्ण से कि आइए और मेरी काम उपासना सिखाए, कहीं नहीं। पूरी भागवत भाग्य पढ़ लो, जब गोपियां एक विह्वल हो जाती तब भी कहते हैं कृष्ण से गुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कृष्ण दर्शन दर्शन के लिए यदि से प्रेम हो गया तो प्रेम ने इसको कैसे मारा? शायद लाला ने इसलिए मंत्र कर दिया, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही आंखें बंद कर तो लाला को तुरंत गोदी में उठाया और जैसे ही अपनी गोदी में उठाया तो पूतना तो सोच रही थी जैसे ही हर बच्चे को उठा करने लगा कि सबको राम नाम सत्य होता है वैसे ही साथ हो। लेकिन जैसे उधारा गोदी में बैठाया, एक मिनट बीता, 2 मिनट बीता, धीरे धीरे पूतना की सांस आनी जानी बंद होने लगी। पूतना सोची कि अचानक ये मेरा ऑक्सीजन लेवल कैसे डाउन होने लगा? अब तक तो बिल्कुल ठीक था, ये हमारी सांस कैसे आनी जानी बंद होने लगी? पूतना सोची कि चले थोड़ी सी जंगल की ओर आए, वहां कुछ ऑक्सीजन मिले तो चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। प्रभासिनी नित्यमाला जीव वर्मणि विविध नेत्रे चरण भुजौ
पूतना अपना हाथ पैर थकती हुई चिल्लाती हुई दौड़े अंदर की ओर, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो 7 दिन को कन्हैया धीरे से बोल पड़ो, मौसी जी, मौसी जी, हमको तो पकड़वे आवे छोड़वे आवे। 7 दिन का बच्चा नहीं बोलता क्या? हाँ? तो कन्हैया धीरे से बोल पड़े, हाँ मौसी जी, 7 दिन को बच्चा न बोले, लेकिन हम तो बोलते, हम तो जाकी कलाई एक बार पकड़े, फिर वाको बेड़ा पार लगा के अभी छोड़ दे, बीच मझधार में न छोड़े। और बच्ची चिल्लाती हुई दौड़ी हुई की ओर खड़ा। अच्छा वो जो भगवान वाला सुख की पीछे की हुई आगे नहीं, क्योंकि पूतना को 2-4 बार भेज जाती, 3 गब्बियों 3 वाके शरीर थे, और वाले शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए ना, सब सूरज चक्र सूर्यदया वासनाधीन्द्र, इतना लंबा चौड़ा शरीर। जैसे ब्रजवासियों को पता चलो कि लाला को मारने के टाइम राक्षसी आई गई थी, राक्षसी आई गई, तो सारे ग्वाल बाल भैया को छोड़ करके दौड़े दौड़े जैसे गोपियां भी गई, यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी गई। देखा तो लाला पूतना के ऊपर बैठे बैठे खेल, और भैया जैसे यशोदा मैया लाला को लेकर के आई पुरोहितानी मैया के पास, और मैया से बोली कि मैया मेरे लाला को मारवे कई राक्षसी आई रही थी, बताओ मैं क्या करूं? यशोदा मैया ऐसे इतना बोली तो पुरोहितानी मैया डट लगाती बोली, यशोदा तब पागल हो गई है क्या? बोला कहने लाला राक्षसी की गोदी में दे गई। यशोदा मैया बोली, मैया मोकू का पता कि वो राक्षसी थी, वो ऐसा सज धज करके आई थी कि उनको ऐसे लग रहा था जैसे सगादी लोगों से कोई देवी चल करके आई। बोले अब आप क्या करें, आप ही बताओ। बोले ले चलो लाला को गौशाले में, ले गई गौशाले। लाला के पूरे शरीर में बोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, और फिर गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी, और हाँ कुछ मंत्र भी गाने लगे। आइए हम लोग जरा झाड़ा फूका लगाए, हमारी भी कथा में किसी को नजर वजर लग गई हो। फिर से भैया यशोदा हमें लाला को झाड़ा फूका लगा। इंद्रिया मनोयोगेश्वरो, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण, स्वयं की पति जो है वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा, योग भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडन्तम पातु गोविन्दः अयारं पातु माधवः, खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करे, और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव। लाला गोदी में बड़े बड़े मुस्कुराने लगे। देखो देखो इन माताओं का स्वभाव तो जरा देखो, नाम नहीं लेना और झाड़ा भी दे, क्योंकि माताओं का एक अलग पुराण ही होता। वात्सल्य
है ना? लाला अगर शाम को जरा सा दूध कम पीवे तो फिर देखो एक टोट के करेगी, राई डोलवाएगी, दीपक जलाएगी। जो मेरे लाला को नजर लगाया हो रोटी आंख टूट जाए या हो जाए। अच्छा 2-4 आदमी बैठे हो, उसमें से एक बात तो जरूर रह गए, सालों को घूर घूर देख रहे तोहरे बेटवा काज लीती लगे अच्छे अरे 2-4 बेटे एक आध उसमें जरूर कह लेते हम तो साथ कर दे रहे तो अपना हम कई बार जब घूरत रहे हम समझ नहीं किया है कुछ समझता है। हाँ 2-4 लाला बुद्धि में बड़े बड़े मुस्कुरा नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है प्यारे कि पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान के नाम में विराट। क्योंकि कहा नाम बड़ा और राम नाम गुण लगे नाम बड़ा। अरे भैया भगवान ने तो गिने चुने पापियों को तारा होगा, लेकिन भगवान का नाम ले करके कितने बड़े बड़े पापी कर गए उसकी तो कोई गणना ही नहीं। गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गाय की नीच से झाड़ा दिया और फिर क्या हुआ? उधर ब्रजवासियों ने क्या किया? पूतना के मरे हुए शरीर को पूरे ब्रज में घसीटा, यमुना के किनारे ले जाकर के 5 चिता बनाई और वाले शरीर को 5 भागों में काटा और जैसे चिता में लिटाया, जैसे आग जलाई तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध ही निकली, पूरा ब्रह्मांड महकने लगा। महाराज परीक्षित फिर बोले पड़े गुरु जी करना, अभी आप कह रहे थे पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो फिर याके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले परीक्षित एक बात बताइए, बोले क्या? जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया वाके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती, वाके शरीर की तो सुगंध ही आए। और एक परीक्षित ये पूतना भगवान की आज भक्त थोड़े ना है। बोले फिर बोले अरे भैया ये भगवान की पूर्व जन्म की भक्त। परीक्षित के हाथ जोड़ करके बड़े गुरुजी ये पूतना कौन है? बोले अरे ये भैया महाराज बलि की कन्या है रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में बलि के यहाँ पधारे और जैसे इस रत्नमाला ने देखा तो इसके मन में विचार आया कितना छोटा सा बच्चा, कितना क्यूट बेबी है ये, काश अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपनी गोदी में बैठा करके इसको अपना स्तनपान करा। भगवान बोले अच्छा यदि तुमने मेरे सामने ये भावना की है तो जाओ मैं तथास्तु तुमको आशीर्वाद देता हूं।
मैं तुम्हारे इस मनोरथ पूर्ण करूं। लेकिन वही भगवान ने विराट रूप धारण करके वो पग में सब कुछ सुना दिए। वही रत्नमाला बोल पड़ी कि अगर ऐसा करता तो फिर इनको गला दबा के मार डाला। भगवान बोले चलो फिर अब इसका भी हिसाब करेंगे कि कौन गला दबा के मारे। वही रत्नमाला उतना बनी और भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अच्छा, इस शरीर से शिक्षा क्या मिला कि पूतना अपने स्तन में बाहर तो जहर लगाई, लेकिन अंदर क्या है? दूध। हम अब भी भगवान से मिलने जाते है ना, दूध ले, लेकिन भगवान कहते ये पूतना अपने चरित्र से शिक्षा क्या दे कि भैया बाहर तो जहर है लेकिन अंदर दूध की तरह पूतना श्वेत है। और ये पसंद यही शिक्षा दे रहा है कि भैया भगवान से मिलने जाओ तो बाहर भले ही दूध ना हो, बाहर समाज का जहर भरा हो, लेकिन अंदर तो दूध की तरह श्वेत करके जाओ, सफेद निर्मल पवित्र बन करके जाओ। बाहर समाज के जहर को ध्यान और फिर भगवान नहीं ऐसा, फिर तो आपकी बुद्धि बैठ गई। अच्छा, पूतना को मौसी कैसे कहेंगे? ये मौसी कैसे हो? तो भैया मौसी होती कौन? जो मां के जैसी। तो भैया जैसे पूतना अपनी गोदी में बैठा कर जैसे ही अपनी हस्त पकड़ाया कृष्ण के मुख में, कन्हैया बोले अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे मां यशोदा, और ये तो एकदम मां के जैसी है, मां के जैसी है। इसलिए तो भैया उसको कहने लगे मौसी। जो मां के जैसी वही है मौसी। और फिर पूतना का व्यवहार किया भगवान ने। सत्तासुर को भेजा, कंसन सत्तासुर का उद्धार किया। तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त का उद्धार किया। और फिर आगे चल करके महाराज